हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम हमारी वीडियो क्लास में यूपीपीसीएस में जो वैकेंसी निकली है एमओसीएच उसके कम्युनिटी पार्ट का जो 25 मार्क्स का रहता है उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट हम पढ़ रहे थे नेशनल वेक्टर ब्रोन कंट्रोल प्रोग्राम। तो उसका जो पार्ट बी है, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी था टॉपिक उसका, तो पार्ट ए हमने पढ़ लिया था। अब हम पार्ट बी पे मूव करेंगे। तो जहाँ से हमने कल वीडियो को पॉज किया था वापस से वहीं से स्टार्ट करेंगे हम हमारी क्लास। आप सभी को पता है कि जो ये एमओसीएच की वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है इसका एग्ज़ाम। इसमें 75 मार्क्स का, जैसे आपने जो आयुर्वेद वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने आयुर्वेदिक से, और जो यूनानी वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने यूनानी से फॉर्म भरा है, उसमें आपका जो 75 मार्क्स का रहता है सब्जेक्ट, 50 मार्क्स का रहता है आपका यूपी का जीके जीएस, और 25 मार्क्स का रहता है आपका कम्युनिटी पार्ट। जो कम्युनिटी पार्ट के अभी तक हमने सो फार काफ़ी टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं हमारे वीडियो क्लासेस में। तो आप 1 बाय 1 चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपकमिंग वीडियो क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए 1 बाय 1 25 मार्क्स आपके पक्के करेंगे। कम्युनिटी पार्ट की सारी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस प्लान करेंगे आपके यूपीपीसीएस के एमओसीएच के एग्जाम के लिए। तब तक आप ये अच्छे से वीडियो देखें और अच्छे से क्लास को पढ़ें। और कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डायरेक्ट डीएम करके क्वेरी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहिए, क्योंकि हमने आपके लिए जो भी हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ाया, जैसे हमने नेशनल वेक्टर ब्रोन कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ाया, तो उसको हमने सिंपल और स्वीट लैंग्वेज में पढ़ाया, ना कि हमने बहुत ज़्यादा थ्योरी का पार्ट कवर किया है। हमने मेन टॉपिक्स उठाए हैं आपके थ्योरी के पार्ट्स में से, बिकॉज हमें अननेसेसरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें स्मार्ट स्टडीज़ करनी है। हमें वो स्टडी का पार्ट कवर करना है जिसमें हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो, और उसी में से जो टॉपिक में से हमारे एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आए। और सेम आपके लिए हम सिर्फ थ्योरी का पार्ट ही नहीं करवा रहे, हम आपके लिए जो थ्योरी है कम्युनिटी पार्ट की उसके साथ साथ डेली हमारी क्लास में 10+ आपके लिए एमसीक्यूज़ रहते हैं जिसको हम सॉल्व करवाते हैं। और मैं हमेशा आपको क्लास में बोलती हूँ कि आप जब ये 10 एमसीक्यूज़ या 15 एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के बाद में क्लास को दोबारा रिपीट पे स्टार्ट करो और खुद से आप क्वेश्चंस बनाया करो, बिकॉज हमने आपके जो प्रीवियस पेपर थे उसको एनालिसिस करके आपके लिए थ्योरी का पार्ट और एमसीक्यू का पार्ट डिज़ाइन किया है। इससे आपके 101% 25 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, जिससे आपका कम्युनिटी का पार्ट आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, जो हमने पेंडिंग छोड़ी थी लास्ट वीडियो में पार्ट ए में, वहाँ से हम पार्ट बी में स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मलेरिया केस मैनेजमेंट। अब इसमें रिसेंट चेंजेस देख लेते हैं। जननी सुरक्षा योजना का प्रेग्नेंट वुमेन को बेड नेट्स प्रोवाइड करना, LLINS डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करना, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग नेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करना। मलेरिया केस मैनेजमेंट को IMNCI यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस के साथ इंटीग्रेट किया गया। तभी तो जो प्रेग्नेंट वुमेन से या फिर जिनकी डिलीवरी हो गई है उनको ये प्रोवाइड करना। और फोकस किया गया इसमें अर्ली डायग्नोसिस पे, करेक्ट ट्रीटमेंट पे, और वल्नेरेबल ग्रुप्स हैं जो चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन, उनको टारगेट किया गया। एक्सटर्नली सपोर्टेड मलेरिया प्रोजेक्ट्स। अब जो एक्सटर्नली सपोर्टेड मलेरिया प्रोजेक्ट्स थे उसमें ग्लोबल फंड सपोर्ट किया था। IMCP सेकंड ने स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2010 में। 5 ईयर्स प्लान था ये। इसमें कवरेज किया गया था 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, और पॉपुलेशन कवर्ड की गई थी इसमें अप्रॉक्स 46 मिलियन। इसकी मेन स्ट्रेटजीज थी अर्ली डायग्नोसिस, कंप्लीट ट्रीटमेंट, EDCT इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल, और प्रमोशन ऑफ LLINS। एडिशनल सपोर्ट किया गया था इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, कंसल्टेंट्स, सुपरवाइजर्स, लैब टेक्नीशियंस। कैपेसिटी बिल्डिंग की थी इसमें MOLT आशा और वॉलंटियर्स की। कॉमोडिटीज थी इसमें LLINS, RDT, AST, ING, अर्थरीज, ठीक है। मॉनिटरिंग, एवोल्यूशन और ऑपरेशनल रिसर्च इस प्रोग्राम का मेन मोटिव था। और वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है जिस प्रोजेक्ट को, वो थे मलेरिया प्लस काला अजहर प्रोग्राम। अब इसका पीरियड था 2009 से 2013 का। इसका बजट था 1000 करोड़। कवरेज किया गया था इसके अंदर 124 मलेरिया डिस्ट्रिक्ट्स को और 46 काला अजहर डिस्ट्रिक्ट्स को। अब स्टेट इन्वॉल्वमेंट थे जो इसके अंदर AP मतलब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, बिहार और वेस्ट बंगाल, इसमें स्टेट से वो इन्वॉल्व थे। एडिशनल सपोर्ट के लिए इसमें सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग स्टाफ रखा गया।
INS का प्रमोशंस किया गया, स्ट्रॉन्ग BCC एंड IEC को रखा गया, RDT एंड ACT फॉर फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए। अब टारगेट्स किए गए अंडर एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% मलेरिया पेशेंट्स गेट करेक्ट ट्रीटमेंट विद इन 24 आवर्स, ग्रेटर देन 80% हाई रिस्क पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड बाय LLINS, ITN और IRS। Overview National Malaria Strategy 2012 to 2017. Any state up to 90% LNIN coverage for high endemic states like Odisha, Chhattisgarh, etc. Stronger intersectoral coordination RDT plus ACT. Urban malaria differentiated vector control national goal रखा गया, less than 30% cases by 2017 compared by the 2002 baseline. Elimination of lymphatic filariasis. अब lymphatic filariasis का तो बर्डन देखते हैं, इसमें बर्डन में क्या क्या है। एंडेमिक इनटू 50 डिस्ट्रिक्ट्स, 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 600 मिलियन पीपल एट रिस्क। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, जो नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1955 में, इसको मर्ज कर दिया गया अर्बन मलेरिया स्कीम के साथ 1978 में। और इसके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लेते हैं कौन कौन से थे। कैलीकट केरला के अंदर, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश के अंदर और वाराणसी यूपी के अंदर। स्ट्रेटजी फॉर ELF मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA। अब मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का देख लेते हैं। ओनली 1 year सिंगल डोज DEC प्लस एल्बेंडाजोल एलिजिबल फॉर ऑल एक्सेप्ट प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन जो 2 साल से कम के थे, और सीरियस इलनेस में ये नहीं दी जाती, बाकी सभी के लिए ये दी जाती थी 1 साल के लिए। कवरेज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 72% 2004, देन 2012 में 87.5% तक कंट्रोल हो गया था। मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट, अब होम बेस्ड केयर फॉर लिम्फेडिमा, हाइड्रोसील ऑपरेशंस एट CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। ELF एलिमिनेशन क्राइटेरिया, अब ELF एलिमिनेशन क्राइटेरिया में जो माइक्रोफाइलेरिया रेट थी वो ग्रेटर देन 1% थी। चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर ELF फ्री फ्रॉम एंटीजिम्निया। और की अचीवमेंट्स देखते हैं। MDA सपोर्टेड गोवा, पौंडीचेरी, दमन द्वीप और 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अब हम देखते हैं की अचीवमेंट्स इसके। तो ये हमने देख लिया कि माइक्रोफाइलेरिया का रेट ग्रेटर देन 1 होता है। ELF एलिमिनेशन क्राइटेरिया हमने देख लिया था कि जो माइक्रोफाइलेरिया है उसका रेट है ग्रेटर देन 1% होगा। चाइल्ड बोर्न आफ्टर ELF फ्री फ्रॉम एंटीजिम्ना, ये देख लिया था कि अचीवमेंट्स देखते हैं। MDA स्टॉप्ड हो गया था कौन कौन से स्टेट के अंदर, गोवा, पौंडीचेरी, दमन द्वीप के अंदर और 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। 12 लाख क्रोनिक केसेस आइडेंटिफाई हुए थे, 8 लाख लिम्फेडिमा और 4 लाख हाइड्रोसील के। प्रमोशन ऑफ सिंपल फूड हाइजीन टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन, अब फूड हाइजीन को प्रमोट किया गया ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। मॉनिटरिंग माइक्रोफाइलेरिया सर्वे, नाइट ब्लड सर्वे किया गया 4 सेंटाइल प्लस 4 रैंडम साइट से 4000 ब्लड स्लाइड्स कलेक्ट की गए और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80% MDA कवरेज किया गया 5 to 6 ईयर्स के अंदर, नीडेड टू इंटरप्ट ट्रांसमिशन। अब काला अजर और विसरल लेशमैनियासिस के बारे में देखते हैं। एंडेमिक एरियाज था बिहार के 31 डिस्ट्रिक्ट्स, झारखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल के 11 डिस्ट्रिक्ट्स और उत्तर प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ था। काला अजर कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1990 से 1991 में। केस रिड्यूस्ड हुए थे 1992 में और 2013 के अंदर केस रिड्यूस हुए से इतने केस पे आ गया था रिडक्शन, 77,000 से 13,000 पर शिफ्ट हो गई थी डेटा। स्ट्रेटजीज फॉर काला अजर एलिमिनेशन, अर्ली डायग्नोसिस के 39 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ट्रीटमेंट में देखते हैं ओरल मिलिटीफोसिन और सिंगल डोज लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B और 10 मिलीग्राम पर kg 4, ये सब दिया गया। वेक्टर बोर्न कंट्रोल के लिए रिप्लेस DDT विद सिंथेटिक
पायरीथायरॉइड्स पे शिफ्ट किया गया। बीसीसी इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस किया गया। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च पे फोकस किया गया। एक्टिव केस सर्च काला अजहर फोरनाइट। क्वार्टरली डोर टू डोर सर्च कंडक्टेड एज काला अजहर फोरनाइट। रेफरल ऑफ सस्पेक्टेड केसेस फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इंसेंटिव्स देख लेते हैं इसके अंदर। आशा को 300 पर केस डिटेक्ट पे मिलते थे, 100 फॉर स्प्रे सपोर्ट के लिए। पेशेंट को 500 वेज कंपनसेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे दिया जाता था। रिवर्स्ड एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज लॉन्च की गई 2 सितंबर 2014 के अंदर। जापानीज एनसेफेलाइटिस को देखते हैं। अब ये हाई मोर्टेलिटी एंड न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी थी। इसका मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम था। एंडेमिक स्टेट थे असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। अब कंट्रोल स्ट्रेटजीज के अंदर थी जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीनेशन, वेक्टर कंट्रोल और सर्विलेंस एंड अर्ली केस मैनेजमेंट। अब जापानीज एनसेफेलाइटिस का ओवरव्यू देख लेते हैं। ये एक सीरियल वायरल डिजीज होती है। इसमें हाई मोर्टेलिटी होती है। सर्वाइवल में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। मैक्सिमम कोजेस से यूपी के अंदर, असम में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। तो इसमें यूपी स्टेट भी है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं। सर्विलेंस इसके अंदर था। ट्रस्टरी हॉस्पिटल में सेनाइल सर्विलेंस साइट्स थी। अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस था। केस मैनेजमेंट था। नो स्पेसिफिक क्योर अवेलेबल था। अर्ली डायग्नोसिस एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट था। कॉम्प्लिकेशंस और डेथ कम होती थी इसके अंदर। वेक्टर कंट्रोल के अंदर जापानीज एनसेफेलाइटिस के वेक्टर को आउटडोर रीस्टेट्स होते हैं। IRS इफेक्टिव नहीं होते। फोकस किया गया पर्सनल प्रोटेक्शन पे, लार्वी वायरस फिशेस पे, आउटडोर फॉगिंग, मेलाथायोनिन ड्यूरिंग आउटब्रेक्स। वैक्सीनेशन के अंदर जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन दी गई। 1 से 15 साल के बच्चों को बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन BCC पे वर्क किया गया। इसके अंदर पिग को ह्यूमन ड्वेलिंग्स से दूर रखना, डस्क टू डाउन बाइटिंग टाइम का के दौरान प्रिकॉशन, फुल स्लीव क्लोथ्स और बेड नेट्स यूज़ करना, अर्ली सिम्टम्स रिपोर्टिंग के बारे में अवेयर करना। अगर सिम्टम आते हैं तो उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर बताना चाहिए। डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, DHF। बैकग्राउंड देखते हैं इसका। मेजर आउटब्रेक हुआ था 1996 में दिल्ली में। उसके बाद मल्टीपल स्टेट्स में स्प्रेड हुआ। गवर्नमेंट ने डेंगू कंटेजेनस प्लान गाइडलाइंस बनाई थी। की कंपोनेंट्स थे डेंगू कंट्रोल के। सर्विलेंस 311 सेंसाइनल सर्विलेंस हॉस्पिटल्स, 14 एपेक्स रेफरल लेबोरेटरीज को बनाया गया इसके तहत। और फ्री डायग्नोस्टिक किट्स फ्रॉम NIV पुणे डिस्ट्रीब्यूट की गई। डायग्नोसिस इसका होता था NS1 एलाइजा फर्स्ट डे से डिटेक्शन, IgM कैप्चर एलाइजा से 5th डे के बाद का डिटेक्शन। अब केस मैनेजमेंट कैसे किया गया। अर्ली रिपोर्टिंग एसेंशियल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। हॉस्पिटल को एडवांस अलर्ट दिया जाता है। वेक्टर कंट्रोल, सोर्स रिडक्शन, वाटर कंटेनर्स, टायर्स, कूलर्स, केमिकल कंट्रोल्स, पर्सनल प्रोटेक्शन, लेजिस्लेटिव मेजर्समेंट म्यूनिसिपल और बाय लॉज के द्वारा। मिड टर्म प्लान फॉर डेंगू कंट्रोल। अब 2011 में ये मिड टर्म प्लान आया डेंगू कंट्रोल के लिए। इसमें इंक्लूड किया गया डिजीज एंड एंटेमोलॉजिकल सर्विलेंस के द्वारा, लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट किया गया, वेक्टर मैनेजमेंट किया गया, इसमें आउटब्रेक एंड प्रिपेयर्डनेस एंड मीडिया मैनेजमेंट किया गया, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग पे फोकस किया गया, BCC एंड IEC एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया गया, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन किया गया, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन पे ध्यान दिया गया विशेष तौर पे। नेक्स्ट हमारा इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज के अंदर आता है चिकनगुनिया फीवर। अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। नॉन फैटल बट डिबिलिटिंग वायरल डिजीज थी ये। री इमर्ज आफ्टर 30 years गैप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग सिचुएशंस। ठीक है। प्रिवेंशन और कंट्रोल के अंदर सेम एज वेक्टर एज डेंगू एडीज मॉस्किटो। अब ये भी मॉस्किटो से होता है चिकनगुनिया भी, तो इसके लिए भी हमें सेम वही लॉन्ग लास्टिंग नेट्स, स्प्रेज, वाटर कलेक्शन अवॉइड करना, ये सब जो हम प्रिकॉशंस दूसरी डिजीज के लिए देखा वो सेम बेसी में करना है। इसलिए वेक्टर कंट्रोल स्ट्रेटजी सेम है। सोर्स रिडक्शन, लार्वल कंट्रोल और पर्सनल प्रोटेक्शन और पर्सनल हाइजीन ऑल्सो मेंटेन करना। सर्विलेंस एंड डायग्नोसिस देख लेते हैं। 137
सेनाइल सर्विलेंस हॉस्पिटल्स, डेंगू प्लस चिकनगुनिया दोनों को टेस्ट डायग्नोस्टिक किट्स प्रोवाइड करना बाय NIV पुणे के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक्स फंड्स और टेक्निकल गाइडलाइंस। कॉमन एग्जाम पॉइंट्स जो जापानीज इंसेफेलाइटिस और डेंगू चिकनगुनिया के हैं। जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए सेम वेक्टर IRS और जापानीज इंसेफेलाइटिस में इफेक्ट नहीं करता। अर्ली रिपोर्टिंग कम्युनिटी अवेयरनेस सब में क्रूशियल है। अब हम देखते हैं कुछ MCQs रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो हमने पार्ट ए में कवर किया था और जो पार्ट बी में कवर किया है। तो हमने पढ़ा है NVBDCP नेशनल वेक्टर बोर्न कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। इसको हमने पढ़ा है ए में और बी में। और इसमें कौन कौन सी डिजीज आती है? इसमें आती है जापानीज इंसेफेलाइटिस, काला अजर, उसके अलावा मलेरिया, उसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी डिजीज इसके अंदर आती है। ये हमने 1 बाय 1 कवर की है हमारे टॉपिक के अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का मेन एम क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, वेक्टर बोर्न डिजीज का प्रिवेंशन और कंट्रोल, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसका सही आंसर होगा बी, वेक्टर बोर्न डिजीज का प्रिवेंशन और कंट्रोल। एज ऑल ऑफ वी नो, ये आपके लिए डेमो के लिए क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए प्रीवियस क्लास से प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनसे लेकर बनाए गए हैं। उनको ध्यान में रखते हुए आपके लिए MCQs डिज़ाइन किए हुए हैं और जो आपकी ऑल ऑफ द अबाउट थ्योरी है उसको सो फार कवर करके जो हमने स्मार्ट नोट्स पढ़े हैं उनमें से भी आपके ये क्वेश्चन हो रहे हैं। आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं या नहीं अपने एग्जाम में, इसके लिए आपको ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। काला अजर का ट्रांसमिशन किस वेक्टर से होता है? एनोफिलीज मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो, सैंड फ्लाई और क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो सैंड फ्लाई से ये काला अजर का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मलेरिया के लिए एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस API का मतलब क्या है? पॉजिटिव स्लाइड्स का परसेंटेज, 1000 पॉपुलेशन पर मलेरिया केसेस, ब्लड स्लाइड्स का परसेंटेज और फैल्सीपेरम का परसेंटेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन 1000 पॉपुलेशन पर मलेरिया केसेस। मलेरिया डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है? RDT, क्लिनिकल डायग्नोसिस, माइक्रोस्कोपी और एलाइसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोस्कोपी। ये हमने थ्योरी में कवर भी किया है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए रेकमेंडेड ड्रग है। क्लोरोक्विन ओनली, परमाक्विन, ACT प्लस परमाक्विन और डॉक्सीसाइक्लिन। तो इसका सही आंसर होगा ACT प्लस परमाक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज स्पेशली किस एरिया में प्रेफर किया जाता है? अर्बन हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, रिमोट और ट्राइबल एरियाज, प्राइवेट क्लिनिक्स। तो इसका सही आंसर होगा रिमोट और ट्राइबल एरियाज। इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट IVM में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? IRS, ITN और LLIN, लार्वीवोरस फिश, एंटीबायोटिक थेरेपी। तो ऑल ऑफ यू नो कि IVM इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जापानीज इंसेफेलाइटिस के वेक्टर्स का नेचर कैसा होता है? इंडोर रेस्टिंग, आउटडोर रेस्टिंग और डे बाइटिंग ओनली और नॉन बाइटिंग। तो इसका सही आंसर होगा आउटडोर रेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जापानीज एन्सेफेलाइटिस के प्रिवेंशन के लिए कौन सी एज ग्रुप को वैक्सीन दी जाती है? 0 to 1, 1 to 5, 1 to 15 और ग्रेटर देन 15। तो इसमें आंसर होगा 1 to 15 ईयर्स को दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेंगू और चिकनगुनिया का कॉमन वेक्टर कौन सा है? एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, सैंड फ्लाई। तो इसका सही आंसर है एडीज, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो क्लासेस अच्छी लगती है तो आप क्लासेस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग क्लास क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अर्लीस्ट नोटिफिकेशन मिल सके आपके
मोबाइल पे, जिससे कि आप सबसे पहले क्लास देख पाएँ। एक बार क्लास देखकर क्लास को लर्न करें, दूसरी बार क्लास को देखकर क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए, आपको जो क्लास में पढ़ाया जाए वो दूसरी बार में अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि जो आपका 25 मार्क्स का कम्युनिटी का पार्ट है वो बहुत अच्छे से आप इसमें क्वेश्चन बना पाएंगे। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है। और उसके अलावा अगर आपको ये जो क्लास हम ले रहे हैं उसकी पीडीएफ और एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके ले सकते हैं। और साथ में आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी है तो चैनल को गो थ्रू करें। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।